हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका हिंदी शिक्षक संजीत शाह। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ, जिसका नाम है नादान दोस्त। नादान का अर्थ होता है ना समझ, अनाड़ी, दोस्त का मतलब होता है मित्र। नादान ना समझ मतलब जिनको ज़्यादा जानकारी न हो, जिनको ज़्यादा ज्ञान न हो। द पर्सन हु हैज़ लेस नॉलेज वी कॉल देम नादान। दोस्त का मतलब मित्र, फ्रेंड। तो आइए हम देखते हैं कि इस पाठ में क्या बताया गया है। इस पाठ में केशव और श्यामा नाम के दो बच्चे हैं। केशव भाई हैं और उनकी बहन श्यामा है। और इस पाठ में मुख्य पात्र में केशव और श्यामा हैं और उनके साथ चिड़िया हैं। इन तीनों के आसपास ही यह पूरी कहानी चलेगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। कहाँ अंडे दिए थे? कार्निस के ऊपर। किसने अंडे दिए थे? चिड़िया ने अंडे दिए थे, है ना। क्या दिए थे? चिड़िया ने अंडे दिए थे। अंडा मतलब एग होता है, अंडे मतलब एग्स होता है। अंडा एक वचन है, अंडे बहुवचन है। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। किसको आते जाते देखा करते थे? केशव और श्यामा चिड़िया को आते जाते देखते थे, है ना। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। जब सुबह में उनकी नींद खुलती थी तो अपने आँखों को रगड़ते हुए, अपने आँखों को मलते हुए सबसे पहले कहाँ पहुँचते थे? कार्निस के सामने पहुँचते थे, रैक के सामने पहुँचते थे। और वहाँ पे क्या देखते थे वो? चिड़ा और चिड़िया कहाँ पे है? दोनों वहाँ पे बैठे रहते थे, है ना। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती। सुध न रहना मतलब ध्यान न रहना। देखिए, उनको उस चिड़िया से इतना लगाव था, इतना प्यार था कि वो खाने पीने के चक्कर में भी नहीं रहते थे। सुबह उठते ही सबसे पहले जाके क्या देखते थे? चिड़िया को देखते थे। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। सवाल का अर्थ होता है क्वेश्चन, प्रश्न। हिंदी में प्रश्न बोलते हैं, अंग्रेजी में क्वेश्चन बोलते हैं। तो उनके मन में बहुत सारे सवाल थे। क्या सवाल थे? चिड़िया के अंडे कितने बड़े होंगे, है ना। चिड़िया के अंडे कितने बड़े होंगे, कितना बड़ा होगा। बड़ा मतलब बिग, कितना साइज होगा उसका। किस रंग के होंगे, है ना। क्वेश्चन क्या था उनका? किस रंग के होंगे। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द एग्स। कितने होंगे? हाउ मेनी एग्स विल बी देयर। क्या खाते होंगे? व्हाट विल दे ईट। उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, है ना। किस तरह से बच्चे उसमें से बाहर निकलेंगे। और भी ऐसे बहुत सारे सवाल उनके मन में थे। बच्चों के पर कैसे निकलेंगे? पर का मतलब होता है पंख, विंग्स। पहले तो अंडे से बच्चे बाहर आएंगे, बाद में उनके पंख निकलेंगे। ऐसा बहुत सारा सवाल था उनके मन में। घोंसला कैसा है? देखिए, अभी तक उन्होंने घोंसला को देखा नहीं है, सिर्फ दूर से ही चिड़िया को उसमें बैठे हुए ये लोग देखे हैं। अभी तक उन्होंने घोंसला भी नहीं देखा है, इसलिए उनके मन में ये भी सवाल है कि घोंसला कैसा होगा। घोंसला का मतलब होता है नेस्ट, NEST। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। उनके मन में सवाल बहुत थे, लेकिन उन सवालों का जवाब का मतलब होता है आंसर, होता है उत्तर। उनके प्रश्न का उत्तर देने वाला कोई नहीं था। घर में बहुत सारे लोग थे, लेकिन उनकी बातें सुनने वाला कोई नहीं था। आइए देखते हैं आगे क्या है। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। देखिए, अम्मा का मतलब होता है माँ हाउसवाइफ थी, गृहिणी। हाउसवाइफ को हिंदी में हम गृहिणी कहते हैं। तो माँ घर के काम में बिजी रहती थी, उनको फुर्सत नहीं थी। फुर्सत मतलब फ्री नहीं थी वो। और बाबूजी जो थे वो पढ़ने के लिए बहुत बिजी रहते हैं, पढ़ने लिखने में। बाबूजी मतलब पिताजी को हम बाबूजी कहते हैं। तो वो पढ़ने लिखने में हमेशा व्यस्त रहते थे, बिजी रहते थे। तो उनके प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई नहीं था। अब देखिए क्या कहते हैं।
दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। तसल्ली मतलब आराम, रिलीफ। कोई उनके प्रश्न का उत्तर देने वाला नहीं था, तो दोनों एक दूसरे से बातें करते थे। तो दोनों कौन? दोनों भाई बहन केशव और श्यामा, दोनों एक दूसरे से बातें करते थे और अपने प्रश्न का जवाब ढूंढते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। देखिए श्यामा क्या कहती, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। चिड़िया के उड़ने का जो ढंग होता है उसे हम क्या कहते हैं? फुर्र से, मतलब जल्दी उड़ जाएगी, फुर्र से उड़ जाएगी। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, गर्व मतलब प्राउड फील करना, प्राउड फील करके कहता हूँ। विद्वान मतलब ब्रिलियंट, है ना। विद्वान मतलब क्या होता है? ब्रिलियंट होता है, और गर्व मतलब प्राउड होता है। तो केशव जो है विद्वान के जैसा क्या कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे। पहले क्या निकलेंगे? पर निकलेंगे। पर का मतलब क्या होता है? पंख। पर का मतलब क्या होता है? पंख। बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे? केशव ने क्या कहा? सबसे पहले उसके पंख निकलेंगे। बिना पंख के कोई चिड़िया उड़ती है क्या? ऐसा केशव ने कहा, है ना। फिर श्यामा क्या कहती है? श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। देखिए श्यामा को बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत समस्या हो रही, प्रॉब्लम हो रहा है। क्या कष्ट हो रहा है उसको? बेचारी चिड़िया बच्चों को क्या खिलाएगी। उसके खाने पीने का बहुत चिंता हो रहा है उनको। श्यामा को चिंता हो रही है किस चीज़ की? उसके भोजन की, चिड़िया के भोजन की, उसके बच्चों के भोजन की। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। पेचीदा मतलब ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो, उसे हम पेचीदा कहते हैं। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। जिज्ञासा मतलब क्या होता है? जानने की इच्छा। दिन दिन मतलब दिन प्रतिदिन, हर दिन। दिन दिन का मतलब क्या होता है? दिन प्रतिदिन या फिर हर दिन। तो उनकी जिज्ञासा हर दिन बढ़ती जा रही थी। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा बढ़ती जा रही थी। वो बहुत कुछ जानना चाहते थे। किसके बारे में? चिड़िया के बारे में वो जानना चाहते थे। अंडों को देखने के लिए भी अधीर हो उठते थे। अधीर मतलब परेशान, एकदम बेचैन, मुझे देखना ही, आज अंडों को देखना है, मुझे चिड़िया को देखना है, ऐसा सोच के वो अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। उन्होंने क्या सोचा? अब बच्चे शायद अंडे से बाहर आ गए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल, चारा मतलब भोजन होता है, बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ था। देखिए चिड़िया का भोजन या फिर जानवर, कोई भी जानवर हो, उनका भोजन, उसको हम हिंदी में चारा कहते हैं। लेकिन मनुष्य के भोजन को हम चारा नहीं कहते हैं, मनुष्य के भोजन को हम भोजन कहते हैं। तो बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ था। देखिए वो बहुत परेशान थे कि उनके बच्चे, चिड़िया के बच्चे क्या खाएंगे। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। यह एक सवाल था उनके सामने कि चिड़िया इतना सारा भोजन कहाँ से लाएगी, इतना सारा दाना मतलब सीड्स, इतना सारा दाना कहाँ से लाएगी कि अपने बच्चों को खिलाए। गरीब बच्चे भूखे गरीब बच्चे भूख के मारे, भूख मतलब हंगर, भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। उनको बहुत टेंशन हो रहा था, बहुत परेशान हो रहे थे दोनों बच्चे, केशव और श्यामा, ये सोचकर कि चिड़िया के बच्चों को अगर दाना सही से नहीं मिला तो भूख के मारे मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। अंदाज़ा मतलब इमेजिनेशन, इमेजिन करना, उनके बारे में सोचना। इस मुसीबत मतलब प्रॉब्लम, समस्या। प्रॉब्लम क्या थी? चिड़िया के बच्चों को भोजन मिलना, यह समस्या थी। इसके बारे में सोच के दोनों परेशान हो रहे थे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। दोनों ने क्या डिसीजन लिया? फैसला मतलब डिसीजन। क्या फैसला लिया उन्होंने? कि कार्निस के ऊपर हम थोड़ा सा दाना रख देंगे। क्यों रख देंगे? ताकि चिड़िया के बच्चे दाना खा सके। श्यामा खुश होकर बोली,
तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह है जो बताता है कि ऐसा होगा ना, अगर हम दाना रख देंगे तो उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा ना, क्वेश्चन मार्क है। केशव, नहीं तब क्यों जाएंगी? श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या पूछा श्यामा ने? भैया क्या चिड़िया के बच्चों को धूप लगेगी? देखिए बोलने का ढंग है क्या, बच्चों को धूप न लगती होगी, क्वेश्चन मार्क है, बच्चों को धूप न लगती होगी। बोलने के ढंग, इस मोड से जब हम बोलते हैं तो वहाँ पे प्रश्न होता है, उसका अर्थ क्या है, क्या बच्चों को धूप न लगती होगी, ऐसा प्रश्न है वहाँ पे। तब केशव ने क्या कहा? केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। देखिए केशव ने नहीं सोचा था कि बच्चों को, चिड़िया के बच्चों को धूप लगेगी या नहीं, लेकिन श्यामा ने इस बात को सोच लिया और श्यामा ने केशव से पूछा कि बच्चों को धूप लगेगी या नहीं। तब केशव ने क्या बोला? देखिए बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी। तकलीफ मतलब प्रॉब्लम, कष्ट हो रहा होगा, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे। प्यास मतलब थर्स्ट, पानी पीने की इच्छा, प्यास लगी होगी उन्हें, तड़प रहे होंगे। ऊपर छाया भी तो नहीं है कोई। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। दोनों बच्चों ने क्या डिसीजन लिया कि घोंसले के ऊपर, नेस्ट के ऊपर एक कपड़े का छत, छत मतलब रूफ, शेड बना देना चाहिए। पानी की प्याली, प्याली मतलब प्लेट होता है, एक प्लेट में पानी रखने का फैसला किया उन्होंने और थोड़े से चावल रखने का फैसला किया। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। स्वीकृत मतलब एक्सेप्ट करना, ACCEPT, प्रस्ताव मतलब प्रपोजल। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे, खुशी से काम करने लगे। कौन सा काम करने लगे? चिड़िया का शेड बनाने में लग गए वो। चिड़िया के ऊपर छाया रहनी चाहिए, उन्हें धूप नहीं लगनी चाहिए, इसका अरेंजमेंट करने में लग गए। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। श्यामा जो है मटके से चावल लेकर आ गई। मटका को हिंदी में हम घड़ा कहते हैं, जिसका इस्तेमाल पानी लाने के लिए लोग करते हैं। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया। देखिए उनके घर में एक पत्थर की प्याली थी, प्लेट ऑफ स्टोन। उस प्लेट ऑफ स्टोन से पत्थर की प्याली में थोड़ा ऑयल रखा हुआ था, तेल था उसमें, उसको फेंक दिया और उसको अच्छी तरह से साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? देखिए अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? इन्हें सिर्फ सूरज की धूप नहीं, चांदनी का भी ख्याल है। चंद्रमा की चांदनी, चंद्रमा की रोशनी को हम चांदनी कहते हैं। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे? और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे? मतलब उनका शेड बनाने के लिए, उनको छाया, उनके ऊपर छत बनाने के लिए लोग बहुत कुछ सोच रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा। उधेड़ बुन मतलब परेशानी में रहा, सोचने में लगा हुआ रहा, कैसे करें, क्या करें। आखिरकार, आखिरकार मतलब एट लास्ट। आखिरकार मतलब क्या होता है? एट लास्ट, है ना। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। हल करना मतलब सॉल्व करना। हल मतलब क्या होता है? सॉल्व करना होता है। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। कूड़ा मतलब डस्टबिन, कूड़ा फेंकने वाली टोकरी, टोकरी मतलब बास्केट। टोकरी से, बास्केट से वो लकड़ी का बना हुआ रहता है बास्केट, उसका इस्तेमाल करके वो उसका छत बनाएंगे। अम्मा जी को मत दिखाना। केशव ने श्यामा से क्या कहा कि अम्मा जी को मत दिखाना, मतलब मम्मी को मत दिखाना, नहीं तो डांटेगी। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है। वो टोकरी जो है, बास्केट फटी हुई थी, टूटी हुई थी, उसमें से धूप न जाएगी। मतलब क्या उस टोकरी से धूप नहीं जाएगी? वह तो फटी हुई है। केशव ने झुंझला कर कहा, मतलब गुस्से में कहा। झुंझला कर मतलब गुस्से में। क्या कहा? तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा।
सुराख मतलब छेद, होल HOLE, होल। हिकमत मतलब तरीका, हिकमत उर्दू शब्द है, हिकमत का अर्थ होता है तरीका। आइए आगे देखते हैं क्या है। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिका कर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप आएगी, तब कैसे धूप जाएगी। मतलब टोकरी को टेढ़ा करके उसमें एक छड़ी लगाकर, स्टिक लगाकर उसको खड़ा करने का उपाय किया उन्होंने। क्या बोला, ऐसे करेंगे तो धूप नहीं आएगी। और जो फटा हुआ था टोकरी, उसके ऊपर कागज लगा दिया। अब चलिए, इस पूरी कहानी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हम सेकंड पार्ट की तरफ हैं। अब सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है देखते हैं। गर्मी के दिन थे, गर्मी मतलब समर सीजन, गर्मी के दिन थे, समर सीजन था। बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, बाबूजी मतलब पिताजी, दफ्तर मतलब होता है ऑफिस। कहाँ गए थे बाबूजी, दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। अम्मा मतलब माँ, माँ जो है दोनों बच्चों को सुलाकर सो रही थी। गर्मी के दिनों में नॉर्मली माँ बच्चों को लेकर सोती है दोपहर में, क्यों, ताकि धूप में जाकर खेलना नहीं चाहिए, धूप में खेलेंगे तो बीमार हो जाएंगे, यह सोचकर माँ जो है बच्चों को अपने साथ सुलाती हैं धूप में। तो देखिए, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ, बच्चों को तो नींद आ ही नहीं रही थी। केशव और श्यामा को नींद नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि उनके मन में बहुत सारे सवाल थे। किसके सवाल थे, चिड़िया के सवाल थे, और उन सवालों के जवाब ढूंढना था उन्हें, और उनके लिए जो इंतज़ाम अरेंजमेंट करना चाहिए वो सब करना था। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, आंखें बंद किए, मौके का इंतज़ार कर रहे थे। देखो, ये दोनों बच्चे क्या सोच रहे थे कि जैसे ही मम्मी सो जाएगी, अम्मा सो जाएगी, अम्मा मतलब माँ, हम दोनों बाहर चले जाएंगे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गईं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे 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 से दरवाजे की सिटकनी लैच, ऊपर दरवाजे में पीछे ऊपर एक लैच लगा हुआ रहता है, उसको हम सिटकनी बोलते हैं। तो धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर, दरवाज़ा मतलब डोर, DOOR, डोर, दरवाजे की सिटकनी खोलकर वो दोनों जो है बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। देखिए, वो अंडे टूटने नहीं चाहिए, जो चिड़िया के अंडे थे वो टूटने नहीं चाहिए, उसके लिए क्या क्या करना है वो सब उन्होंने शुरू कर दिया काम करना। केशव कमरे से एक स्टूल लेकर आया। स्टूल ये इंग्लिश वर्ड है जो हिंदी भाषा में ही एज इट इज़ इस्तेमाल हो जाता है, इसे हम विदेशज शब्द कहते हैं। तो केशव कमरे से एक स्टूल उठाकर लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी, देखिए लकड़ी का रहता है, एक लकड़ी का बना हुआ चौकोर 4 कॉर्नर का एक लकड़ी का आइटम होता है जिस पे हम बैठ के बाथरूम में नहाते हैं, उसे हम चौकी कहते हैं। स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। श्यामा जो है स्टूल पकड़े हुई थी। स्टूल चारों टांगे, चारों मतलब 4, 4 मतलब 4, टांगे मतलब उसका लेग, स्टूल का लेग सभी बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। टेबल जो है सभी लेग्स इक्वल नहीं होने की वजह से वो थोड़ा हिल रहा था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था। देखिए, केशव को बहुत डर लगता था, जैसे ही टेबल हिलता था तो केशव जो है एकदम डर जाता था कहीं गिर न जाए। दोनों हाथों से कार्निश पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ में डांटता, अच्छी तरह से पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा। टेबल जैसे हिलता तो केशव जो है श्यामा को डांटता था, अच्छी तरह से टेबल पकड़ो नहीं तो तुम्हें मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निश पर था। श्यामा का दिल कहाँ था, कार्निश के ऊपर। मतलब उसके मन में बार बार विचार चल रहे थे चिड़िया के बारे में, बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते मतलब टेबल लूज हो जाता था और हिलने लगता था। केशव ने ज्यों ही कार्निश पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई। चिड़िया जो है केशव का हाथ रखते ही डर से वहाँ से उड़ गई। केशव ने देखा, देखिए केशव ने जैसे ही हाथ रखा रैक के ऊपर
तो क्या हुआ, दोनों चिड़ियाँ उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं। क्या बिछे हुए थे? तिनके बिछे हुए थे। कहाँ? कार्निस के ऊपर, रैक के ऊपर। और उन पर 3 अंडे थे। देखिए, उनके पहले सवाल का जवाब मिल गया। कितने अंडे थे? 3 अंडे थे वहाँ पे। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं था। देखिए वहाँ पे जैसे चिड़ियाँ पेड़ पर अपना घोंसला बनाती थी, और जैसा ये लोग सोच रहे थे कि ऐसा घोंसला होगा, वैसा वहाँ पे कोई घोंसला नहीं था। रैक के ऊपर कोई घोंसला नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया? श्यामा ने क्या पूछा? कै बच्चे हैं भैया? कै मतलब क्या होता है? कितने। लोकल लैंग्वेज का ये शब्द है जिसका अर्थ होता है कितना। कितने बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं। देखिए कितने अंडे थे वहाँ पे? 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? श्यामा ने क्या पूछा? भैया जरा मुझे भी दिखा दो ना, कितने बड़े अंडे हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ। चिथड़ा मतलब कपड़े के टुकड़ों को, हम कपड़ा जब छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते हैं तो उसको हम चिथड़ा बोलते हैं। तो क्या कहा केशव ने? चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूँ। अंडों के नीचे रखने के लिए उन्हें कपड़े चाहिए थे। अंडे तिनकों पर पड़े हैं। तिनका मतलब स्टिक। तिनका मतलब क्या होता है? स्टिक। चिथड़ा मतलब क्या होता है? कपड़ों के टुकड़े। और तिनका मतलब क्या होता है? स्टिक। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती, जेंट्स लोग धोती पहनते हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा ले आई। टुकड़ा मतलब पार्ट, है ना। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तह करके, तह मतलब लेयर, तह मतलब क्या होता है? इंग्लिश में लेयर होता है। उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई। गद्दी मतलब सॉफ्ट क्या बोलते हैं? मैट्रेस इंग्लिश में मैट्रेस बोलते हैं, हिंदी में गद्दी बोलते हैं। तो मैट्रेस के जैसा बनाया और उसे तिनकों पर बिछाकर 3 अंडे धीरे धीरे उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर क्या? हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर देता हूँ, मतलब शैडो कर देता हूँ, धूप आ रही है। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। क्या कहा श्यामा ने? अब तुम नीचे उतरो, मैं भी देखती हूँ चिड़ियाँ कैसी है, अंडे कैसे हैं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊँ तो तुझे दिखा दूंगा। दाना पानी ले आ, फिर मैं नीचे उतरता हूँ, तब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि अंडे कैसे हैं। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। प्याली मतलब प्लेट, है ना। आपको पहले ही मैंने बताया कि श्यामा प्याली और चावल ले आई। प्याली में क्या डाला हुआ था? पानी डाला हुआ था, और खाने के लिए उसमें चावल लाया। चावल मतलब राइस होता है, RICE, राइस सीड्स। राइस का सीड जो होता है उसको चावल बोलते हैं। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। आहिस्ता मतलब धीरे से, स्लोली। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर मतलब बहुत रिक्वेस्ट करना। गिड़गिड़ाना मतलब बहुत रिक्वेस्ट करना होता है। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। चढ़ाना मतलब ऊपर चढ़ाना। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, न भैया। केशव, न भैया, कहीं तुम गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेगी। देखो केशव ने क्या कहा कि नहीं बा, अगर तुम गिर जाओगी तो माँ तो मुझे बहुत मारेगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर? अब अंडे बड़े आराम से हैं। जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। पालना मतलब उनको अपने पास रखना, संभाल कर रखना, है ना। दोनों चिड़ियाँ बार बार कार्निस पर आती थीं और बगैर बैठे ही उड़ जाती थीं। इन दोनों बच्चों की वजह से चिड़ियाँ रैक के पास आकर भाग जा रही थी, वापस नहीं आ रही थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया। चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। देखिए चौकी और टेबल दोनों जो है अपने अपने सही जगह पे जाकर रख दिया इन्होंने।
आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। श्यामा ने क्या कहा, भैया तुमने मुझे अंडे नहीं दिखाए, मैं मम्मी को जरूर बताऊंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूं। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते? 4 सर होना मतलब गिर के चोट लगना। श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। श्यामा ने किसको डराया? केशव को डराया, अपने भाई को डराया। क्या बोली? मैं मम्मी से तुम्हारे बारे में शिकायत करूंगी, कंप्लेन करूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? देखिए, माँ सो रही थी। जब माँ की नींद खुली तो बाहर आते हुए पूछी, तुम दोनों बाहर कब आए? तुम तो सो रहे थे ना। मैंने कहा ना था कि दोपहर को ना निकलना, दोपहर में बाहर नहीं जाना चाहिए धूप में। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ मतलब दरवाजा। किवाड़ मतलब क्या होता है? दरवाजा। किवाड़ केशव ने खोला था, श्यामा ने कह दिया। लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। देखिए, श्यामा ने नहीं कहा कि किवाड़ किसने खोला, दरवाज़ा किसने खोला। श्यामा ने ऐसा नहीं बताया माँ को। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। श्यामा को क्या डर लग रहा था? अगर मैं बोल दूंगी कि भैया ने किवाड़ खोला है, दरवाज़ा खोला है, तो मम्मी तो भैया को ज़रूर मारेगी। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे। केशव को भी डर लग रहा था कि कहीं श्यामा मम्मी को बोल देगी तो मम्मी मुझे ज़रूर मारेगी। अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। केशव को विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था कि ये मम्मी को कंप्लेन करेगी या नहीं। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी। किस बात का मोहब्बत? भाई बहन का प्यार। मोहब्बत मतलब प्यार होता है, उर्दू शब्द है, प्यार हिंदी शब्द है। भाई बहन का प्यार की वजह से श्यामा ने कंप्लेन नहीं किया, या इस कसूर मतलब मिस्टेक, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से। या फिर अगर हम ऐसा सोचें कि नहीं, गलती तो दोनों की थी, श्यामा और केशव दोनों की, इसलिए भी शायद उसने कंप्लेन नहीं किया। इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। लेखक क्या कहते हैं? शायद दोनों बातें हैं, इसलिए श्यामा ने मम्मी से कंप्लेन नहीं किया। एक तो भाई बहन का प्यार और दूसरा दोनों ने गलती की थी, इसलिए श्यामा ने कंप्लेन नहीं किया माँ से। माँ ने दोनों को डांट डपट कर मतलब डांटना, स्कोल्ड, SCOLD, स्कोल्ड करना, डांटना। डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। आप मतलब यहाँ पे यू नहीं है, योरसेल्फ है, और आप ही मतलब खुद ही उनको पंखा, हाँ, हैंड फैन, हमारे यहाँ हैंड फैन होता है, नॉर्थ इंडिया में हैंड फैन मिलता है, हैंड फैन से वो बच्चों को हवा करने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। देखिए, माँ ने हवा किया और बच्चों को नींद आ गई। आइए आगे देखते हैं, तीसरे पार्ट में क्या कहा जा रहा है वो भी हम देख ही लेते हैं। तो तीसरे पार्ट में क्या कहा जा रहा है देखते हैं। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। 4 बजे श्यामा की नींद खुल गई। 4 o'clock। किवाड़ खुले हुए थे, किवाड़ मतलब दरवाज़ा। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। ताकना मतलब देखना। तो ऊपर की तरफ देखने लगी। क्या देखने लगी? वो चिड़िया को देखने लगी, टोकरी को देखने लगी। टोकरी का पता न था, मतलब वहाँ पे टोकरी नहीं थी, बास्केट नहीं था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे गिरे हैं, नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। क्या हुआ? श्यामा को क्या लगा? अंडे नीचे गिरे हैं और बच्चे उड़ गए हैं। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे
नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। देखो क्या देखा उन्होंने, अंडा नीचे गिर गया है, टूटा हुआ है अंडा, और अंडा में से वाइट कलर का चूना की सी चीज़, चूने की सी चीज़, चूना जो है वाइट कलर होता है, LIME, लाइम, लाइम मतलब चूना होता है, लाइमस्टोन, तो चूना वाइट कलर होता है, इसलिए क्या बोल रहे हैं, चूने की सी चीज़ बाहर निकली है और प्लेट भी टूटा हुआ है। आइए आगे देखते हैं क्या कहते हैं। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। सहमी हुई मतलब डर से, दुखी होकर। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में, करुण मतलब दुखी, करुण मतलब दुख में, दुखी आवाज़ में क्या बोला, अंडे तो फूट गए। फूट गए मतलब टूट गए, है ना, अंडे क्या हो गए, फूट गए। श्यामा और बच्चे, श्यामा और बच्चे कहाँ गए? श्यामा ने क्या कहा, अंडे टूट गए, ठीक है, बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते हैं। केशव ने क्या कहा, ये जो अंडा से जो उजला उजला चीज़ निकला हुआ है वाइट कलर का, यही तो बाद में बच्चा बनता, ये तो टूट गया। माँ ने सोंटी हाथ में, सोंटी मतलब डंडा, माँ ने सोंटी हाथ में लिए हुए, देखिए सोंटी मतलब क्या होता है, डंडा, स्टिक। माँ ने सोंटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। माँ ने क्या बोला, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा, इसीलिए तो टूट गया। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। श्यामा को क्या डाउट हो रहा है कि भैया ने अंडे सही ढंग से नहीं रखे हैं, इसीलिए गिर गया, इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। श्यामा ने क्या सोचा, ये जो अंडे टूटे हैं किसकी गलती से टूटे हैं? भैया की गलती से, इसलिए भैया को सजा मिलनी चाहिए। सजा मतलब पनिशमेंट। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। चलिए अभी उन्होंने कंप्लेन कर दिया, श्यामा ने कंप्लेन कर दिया माँ से, क्या, भैया ने ही अंडे छेड़े थे, भैया ने ही अंडों को छुआ था, इसीलिए टूट गया। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। भीगी बिल्ली बनना मतलब एकदम चुपचाप खड़ा रहना, डर से कहीं डंडे न पड़ जाए, इसलिए वो चुपचाप डर से खड़ा रहा। माँ तू वहाँ पहुँचा क्या? माँ पूछी, देखिए माँ क्या पूछती है उससे, तू वहाँ पहुँचा कैसे, मतलब तू कैसे चढ़ा रे, वो तो ऊपर है। श्यामा बोली, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी, मतलब स्टूल पकड़ने वाला कौन था, तू ही स्टूल पकड़ी थी ना। केशव ने भी ऐसा कहा। श्यामा, तुम ही ने तो कहा था। देखिए श्यामा ने क्या कहा, भैया तुमने ही मुझे कहा था कि स्टूल पकड़ो, इसलिए मैंने स्टूल पकड़ा, अगर तुम नहीं बोलते तो मैं नहीं पकड़ती। तो केशव ने पूरी तरह से भैया के ऊपर डाल दिया, सॉरी श्यामा ने केशव के ऊपर सारा इल्ज़ाम लगा दिया। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। नहीं सेती मतलब चिड़िया उनके ऊपर नहीं बैठती है। जब चिड़िया अंडे के ऊपर बैठेगी तो उसकी गर्मी की वजह से ही अंडों में बच्चे होते हैं, लेकिन अगर कोई आदमी अंडों को छू देता है तो ऐसा लोग मानते हैं कि चिड़िया उस अंडे पे नहीं बैठती है, नहीं सेती है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए गए हैं? क्या चिड़िया ने ही अंडे गिरा दिए हैं? अम्मा से पूछा उन्होंने। माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। पाप मतलब बुरे काम का जो हमारा इफेक्ट होगा उसे हम पाप कहते हैं। पाप पुण्य आप सभी को मालूम है। हाय 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 3 जाने ले ली दुष्ट ने। हाय हाय 3 जाने ले ली दुष्ट ने। जान मतलब जीवन, 3 जीवन को नष्ट किया। 3 अंडे गिरे, इसलिए उन्होंने कहा
ये 3 जाने ले ली। दुष्ट मतलब जो बुरा काम करते हैं उनको हम दुष्ट कहते हैं। केशव रोनी सूरत बनाकर, रोनी सूरत मतलब रोता हुआ, ऐसा जैसे रो रहे हैं। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैं तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। उसने क्या कहा कि मैंने एक मैट्रेस बनाकर, गद्दी बनाकर अंडों को उस पर रखा था और मैंने कुछ भी नहीं किया। माँ को हंसी आ गई, माँ हंसने लगी है सब सुनकर। मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती मतलब मिस्टेक, गलती मतलब मिस्टेक, अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अफसोस मतलब बहुत ही बुरा, बैड फील होता रहा उसको कि मेरी गलती की वजह से ही अंडे टूट गए। अंडों की हिफाजत, हिफाजत मतलब सेफ्टी, अंडों की हिफाजत करने के जोग में मतलब करने की कोशिश में उसने उसका सत्यानाश कर डाला, उनका सत्यानाश कर डाला। सत्यानाश मतलब उनका बुरा कर डाला, उनका बुरा हो गया, अंडों के साथ बुरा हुआ। श्यामा और केशव ने नहीं चाहा था कि अंडों के साथ बुरा हो, लेकिन बाय मिस्टेक वो अंडे गिरकर टूट गए। वो उसका बुरा नहीं चाहते थे, वो कुछ अच्छा करना चाहते थे, लेकिन बाय मिस्टेक जो है अंडे टूट गए। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। देखिए केशव को इतना बैड फील हुआ कि वह सोचकर कभी कभी रोने लगता था। अगर केशव अंडों को नहीं छूता तो शायद अंडे नहीं गिरते और इसमें बच्चे होते, उससे बच्चे बाहर आते और बच्चे फिर चिड़िया बनते। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी। देखिए क्या हुआ, इन्होंने जो किया उसका बैड इफ़ेक्ट क्या हो गया कि चिड़िया कभी भी उनके घर वापस नहीं आई। देखिए दोनों चिड़िया फिर वहाँ पे वापस कभी न दिखाई दी, है ना। चिड़िया कभी भी उनके घर वापस नहीं आई। हमें चिड़िया को कभी छेड़ना नहीं चाहिए, वह अपने ढंग से अपना जीवन जीती है। तो देखिए ये एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का तीसरा पाठ था जिसका नाम था नादान दोस्त, और इसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। यहाँ पे लिखा हुआ है इनका नाम, ये हैं हमारे प्रेमचंद जी। बड़े ही अच्छे लेखक हैं प्रेमचंद जी। तो हम अगली कक्षा में इसके प्रश्न उत्तर पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।